पहले दिन गिरी 3 विकेट, दूसरे दिन गिरी 5 विकेट, तीसरे दिन गिरी कुल 8 विकेट और चौथे दिन गिर गई हैं 15 विकेट। जी हाँ, 15 विकेट। 4 विकेट पहले भारत ने गवा दी जब 6 डाउन से शुरू किया था आज का दिन, चौथा दिन। 4 विकेट भारत ने गवाई, सुंदर रह गए 85 पे नाबाद। लेकिन उसके बाद इंग्लैंड की बारी आई। फॉलो ऑन कर सकते थे एनफोर्स, पर ऐसा कुछ करने का काम उन्होंने किया नहीं, प्लान बनाया नहीं और फिर उनकी पूरी टीम आउट हुई। एक खिलाड़ी भारत ने भी गवा दिया है। पर फिर भी जहन में एक बात आती है यार, बात यह आती है कि अगर पैर में आपके आ जाए मोच या फिर वो थोड़ी सी नकारात्मक रक्षात्मक सोच, तो फिर आप जिंदगी में ना ज्यादा आगे बढ़ नहीं सकते। That's the kind of feeling I'm getting when I'm looking at this English team. हैशटैग आकाशवाणी। देखिए, आप टॉस जीत गए, टॉस जीत के आपने बैटिंग कर ली। बैटिंग करके आप 2 दिन नहीं, 2 दिन से भी ज्यादा, तीसरे दिन भी आप ही बैटिंग कर रहे हैं। आई मीन आपने ना एकदम पहलवान को ना बिछा दिया, लेटा दिया नीचे। अब उसके बाद अब आप डरे हुए हैं, ऐसा फीलिंग आ रही है कि आप डरे हुए हैं कि अब ये अगर पहलवान उठा तो मुझे बहुत मारेगा, तो उसकी वजह से आप बड़े परेशान हैं। ये क्योंकि व्हाई एम आई सेइंग दैट, सी अगर आप पहले 2 दिन से ज्यादा बैटिंग करते हैं, आप डिक्लेयर नहीं करते, 555 रन पे आप डिक्लेयर नहीं करते, आप 578 तक चलते हो, धीरे धीरे चलते हो पर चलते हो। अब सामने वाली टीम थोड़ी सी बैकफुट पे जा रही है, सब कुछ हो रहा है, पर 241 रन की कुल मिला के अंत में उनके पास लीड भी आ जाती है। और उसकी मैं बात करूंगा कैसे आप वो 241 थी, 341 भी हो सकती थी इफ इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ अ कपल ऑफ चेन्नई बैट्समैन। उसके बाद बैटिंग करने आते हैं और बैटिंग में भी ना ऐसा नहीं कि 250 आपके पास है ऑलरेडी, 150 बनाओ, 400 फटाफट से डालो भैया टीम इंडिया को अंदर। नहीं नहीं नहीं, हम सब कुछ आराम से करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। इंश्योरेंस पॉलिसी मुझे लग रहा है अंग्रेजों ने बनाई होगी। देखिए, क्रिकेट का इन्होंने जन्म दिया और क्रिकेट को इन्होंने जन्म दिया, और पाल पोस के बड़ा जब हम कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है थोड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ हमेशा ये खेलना पसंद करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये वहां से मैच जीत नहीं सकते, लेकिन अपने आप को जीतने के पूरे चांस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बैटिंग बड़ी कंजर्वेटिव थी जब वो खेले। 1 विकेट भारत ने जरूर गवा दिया, थोड़ा सा भारत पीछे पिछड़ गया। 15 विकेट अगर चौथे दिन गिरी है, तो आखिरी दिन तो सिर्फ भारत के पास 9 ही विकेट है और बनाने के लिए बहुत सारे रन हैं, तो 350 से ऊपर अगर जाना हो आखिरी दिन में 5वें दिन की चेपॉक के बीच, आसान नहीं होता है। बट देन देखिए, पंत हैं तो मुमकिन है, पुजारा हैं, गिल हैं, ड्रॉ माइट जस्ट स्टिल बी द मोस्ट रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी। इंग्लैंड विन इज स्टिल लाइक अ वेरी डोमिनेटिंग थॉट। भारत का जीतना शायद वो तीसरी थॉट है, वेरी वेरी आउटसाइड चांस, लेकिन चांस तो है। शायद इसी का डर था। अब शुरू कैसे हुआ ये चौथा दिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरी नई गेंद सिर्फ 6 ओवर दूर थी और वहां आपको उम्मीद थी कि जोफ्रा आएंगे और जोफ्रा छाएंगे। लेकिन जोफ्रा आए तो सही, लेकिन जोफ्रा 145 पे नहीं डाल रहे हैं। और आप अपने आप से सवाल पूछते हैं, आप ये पूछते हैं कि ये खिलाड़ी वही है जो अभी 140-45 पे डाल रहा था, कान के नीचे बाउंसर रखता था, हम पे इतना दबाव बना के रखता था। अभी क्या हुआ, ये फ्लाइटें क्यों डाल रहे हैं? फ्लाइटें नहीं डाल रहे, पर 130-35 आई मीन वो जो वेनम है ना, वो वेनम नहीं है। तो बुमराह में तो ऐसा नहीं होता। बुमराह ने तो 3 नई गेंदों से बॉल डाली है, पहली गेंद, दूसरी गेंद, तीसरी गेंद। तीसरी नई गेंद से भी ना आखिर से एकदम तेज डाल रहे थे। पहली नई गेंद पे जो पहली बॉल जो थी ना, उसी पे उन्होंने बल्लेबाज को, डॉम बेस आई थिंक, उनको आउट किया। चलो बाहर चलो, वो उनके पास वो उनकी खासियत है, काबिलियत है। जोफ्रा में वो नहीं दिखी यार। ये गुड से अगर ग्रेड का सफर उनको तय करना है ना, तो ये करना पड़ेगा एक के बाद एक। पहला सेशन जैसा ही 5वां सेशन या कहीं स्पेल डालना पड़ेगा, पहली गेंद, दूसरी नई गेंद, वही काम करना पड़ेगा जो नजर नहीं आया। जिमी एंडरसन वो तो जोर से आए, भाग के अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, पर वॉशिंगटन अति सुंदर, भैया क्या खिलाड़ी है यार, एकदम जबरदस्त टेक्निक है इनकी, अच्छी इनकी रणनीति रहती है। लंबा पांव निकालते हैं स्पिन के सामने, जाते हैं पिच तक और स्मॉदर करते हैं स्पिन को, फिर बैकफुट का इस्तेमाल कर और वो कट पे, पुल पे चौके मारते हैं। और जिमी एंडरसन को देख ऐसे करके छक्का मारा, नीचे देख रहे थे, नीचे देख के छक्के मारते हैं, मतलब अनबिलीवेबल। वॉशिंगटन हैज बीन एब्सोल्युटली टन वॉशिंगटन। बहुत बड़ा मजा आया मुझे उनको देखने में। और साथ में जब तक रविचंद्रन अश्विन थे तो ऐसा लग रहा था विकेट गिरेगा ही नहीं। फिर दूसरी नई गेंद पे जब लीच को बुलाया तो एक गेंद ज्यादा बाउंस हुई, लगी बैट के शोल्डर पर और बटलर ने अच्छा कैच पकड़ा पीछे से भागकर। वहां से फिर वो फटाफट निकल गए। वो जो कल की प्रेडिक्शन भी थी मेरी कि ये आखिरी 3 विकेट जो है वो ज्यादा नहीं बनाएंगी, नहीं बना पाई क्योंकि मुश्किल होता है। लेट्स बी ऑनेस्ट, सी अगर आप ये वाली जो पिच देखते हैं ना, इसमें टेल का बैटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, संभलना बड़ा मुश्किल होता है। तो वहां आउट हो गए और 85 में नाबाद रह गए अपने वॉशिंगटन। 3 सिर्फ पारियां खेले और तीनों पारियों में ना बता दिया कि भाई मैं तो हूँ बैटिंग ऑलराउंडर, और अगर आप मेरे में निवेश करेंगे तो मैं मतलब 6 नंबर तक बैटिंग कर सकता हूँ टेस्ट क्रिकेट में। और मुझे लग रहा है कि इनको मौके भी अब ज्यादा मिलेंगे। टेस्ट में पता नहीं, हो सकता है अगले मैच में यहाँ डिस्कशन हो जाए, पर जो वनडे क्रिकेट है, T20 क्रिकेट है, T20 में अब रेगुलर खेल रहे हैं, हो सकता है वनडे में भी मौका मिलना शुरू हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। बट देन बैटिंग आती है, फॉलो ऑन फोर्स नहीं करता है इंग्लैंड, जो कि सही सोच है। 95 ओवर गेंदबाजी हो चुकी है। व्हाई वुड यू वांट टू बैट लास्ट? आई अंडरस्टैंड दैट। पर जब बैटिंग करने आते हैं तो फिर
नहीं करते, इंटेंट नहीं दिखाते हैं कि हम गेम को आगे ले जा रहे हैं। रोरी बर्न्स, डॉम सिमी सेम ओपनिंग पेयर, नई गेंद थमा देते हैं कप्तान अश्विन को, बिल्कुल सही किया, और पहली गेंद पे वो आउट कर देते हैं। 114 साल के बाद ऐसा हुआ है कि टेस्ट मैच की एक नई पारी की पहली गेंद पे स्पिनर ने विकेट चटकाया। इनक्रेडिबल, आई मीन 1907 में हुआ था और अब 2021 में हुआ है, तो फिर ये काम किया उन्होंने, एक नहीं उन्होंने 6 विकेट्स चटकाए, एक के बाद एक विकेट चटकाते रहे। डॉम सिबली को आउट किया। ईशांत शर्मा ने 30 से 300 में अपनी विकेट ली यार, एंड दैट वाज इनक्रेडिबल, क्योंकि सिर्फ तीसरे ही भारतीय बल्लेबाज गेंदबाज हैं, फास्ट बॉलर कपिल पाजी, जहीर खान एंड ईशांत शर्मा, जो 300 के आंकड़े के पार गए हैं। 100 टेस्ट मैच से सिर्फ 2 दूर हैं, तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। हालांकि मैं थोड़ा सरप्राइज था भाई, कप्तान साहब ने पहले ईशांत को कराया, बुमराह को नहीं कराया, एंड वी वर ऑल थिंकिंग बुमराह आएंगे, बुमराह छाएंगे, पर बुमराह नहीं आए। जब आए तो छाए रूट को उन्होंने बाहर भेजा, क्योंकि रूट एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जो ये इंटेंट दिखा रहे थे, जो कि कर रहे थे कि ओके, आई एम गोना इंपोज माई सेल्फ, माई प्रेजेंस ऑन दिस गेम एंड आई एम गोइंग टू टेक द अटैक टू इंडिया। 32 गेंदों में 40 रन, अच्छे थे वो, लेकिन जब वो आउट हुए तो फिर वो कहते हैं शटर डाउन कर लिया। बटलर ने कोई खास पिटाई की नहीं, स्टोक्स तो पहले आउट हो गए थे। अपना अश्विन की गेंद पर अच्छा कैच पकड़ा पंत ने बाय द वे, और उसके बाद ओली पोप ने थोड़ी कोशिश की, बटलर ने नन्ही सी कोशिश बीच में, मतलब हाफ हार्टेड कोशिशें की, पर ऑल आउट हुए यार, आई मीन ऑल आउट। आप पहली इनिंग में 555 में भी डिक्लेयर कर सकते थे, आप 578 तक गए। दूसरी इनिंग में तो आप 240 रन की लीड थी, 160 बना के चलो 400 पे डिक्लेयर करो, वो भी नहीं किया। तो ठीक है भैया, शायद थोड़ा सा डर है, या फिर सेफ्टी फर्स्ट है, या फिर इंश्योरेंस की पॉलिसी है, वी डोंट नो व्हाट दे आर अप टू, बट वी डोंट माइंड एज लॉन्ग एज गिल है, पुजारा है, और आखिरी दिन में मेरा तो ये मानना है कि ताकत लगेगी ड्रॉ निकालने में, पर ये मैच ड्रॉ कर लेगा। मुझे लगता है कि ड्रॉ बैच कर पाएगा, मुश्किल होगा, गेंदें लगेंगी, पुजारा बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी गेंदें उछलेंगी भी, जान हमारी हलक में फंसेगी भी, पर फिर भी हो जाएगा। अगर ये भारतीय टीम ना है तो मुमकिन है, क्योंकि ये ऐसे ही खेलती है। नई इंडिया ना ये कुछ नए काम करके दिखाती है, बट दैट्स अबाउट इट। होपफुली कल हम अच्छी सी आकाशवाणी करेंगे और बहुत कुछ और मजेदार डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए हम चलते हैं जरा फैंस के पास। फैंस इंडिया से हमने पूछा सवाल कि क्या कुलदीप को खिलाना चाहिए दूसरा टेस्ट मैच, क्योंकि शहबाज ने विकेट जरूर लिए हैं, 6 विकेट जरूर ली थी, जब अश्विन ने तो 2 इनके खाते में भी आई थी, पर इंप्रेसिव लगे नहीं यार। तो अक्सर को खिलाएं या फिर कुलदीप को? बिग क्वेश्चन इज, शुड कुलदीप प्ले द सेकंड टेस्ट मैच? ओवर टू फैंस इंडिया। हेलो एंड वेलकम टू फैंस इंडिया। मैं हूं राजुल शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं कि सेकंड टेस्ट मैच में कुलदीप यादव को खेलना चाहिए या नहीं। मनमीत, शुरुआत आपसे करते हैं। टीम इंडिया की स्पिन बॉलिंग इतनी इफेक्टिव नहीं रही पहले टेस्ट मैच में, तो क्या लगता है कि कुलदीप को चांस देना चाहिए? बेशक देना चाहिए राजुल, कुलदीप को पहले टेस्ट मैच में ही देना चाहिए था। कुलदीप एक टेस्ट मैच खेल चुके हैं पिछले कुछ सालों में, थोड़ा एक्सपीरियंस है उनके पास, और ये मत भूलिए कि वो चाइनामैन स्पिनर है, उससे स्पिन बॉलिंग में वैरायटी आती है, उनका होना बहुत ज़रूरी है। बात सही बोली है, उनकी बॉलिंग में वैरायटी है, चाइनामैन बॉलर हैं, कुछ टेस्ट मैच खेल भी चुके हैं। मंजुल, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें वापस आना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें वो बहुत ही लो इन कॉन्फिडेंस हैं। उनके अगर आप आईपीएल में देखें तो उनकी अपनी टीम केकेआर ने भी उन्हें सारे मैचेस नहीं खिलाए, और मुझे लगता है कि बैट्समैन उन्हें समझ चुके हैं कैसे खेलना है, और वो काफ़ी रन देते हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता वो वापस आनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि उनकी बॉलिंग डिकोड कर दी है राहुल, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, कुलदीप यादव एक ऐसा बॉलर है जो नई नई चीज़ें ट्राई कर सकता है। अगर टीम उसको खिलाएगी नहीं तो वो अपना टैलेंट कैसे दिखाएगा? मतलब अगर बॉलर को कॉन्फिडेंस चाहिए तो उसको थोड़ा खेलना पड़ेगा। और कुलदीप यादव अगर देखे लास्ट टेस्ट में जो गेम खेला था तब उसने 5 विकेट होल लिया था, तो मेरा मानना है कि कुलदीप यादव को सेकंड टेस्ट मैच में जरूर खेलना चाहिए, जो कि चेन्नई में है, स्पिनर ग्राउंड है, तो आई थिंक जरूर खेलना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। अगर आप प्लेयर को चांस नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा कि वो कॉन्फिडेंस में आए हैं कि नहीं आए हैं? कुलदीप की जो लास्ट बॉलिंग थी वो सिडनी में थी और उन्होंने 5 विकेट्स हॉल लिए थे। क्या कहेंगे बच्चल इस बारे में? मैं तो ये बोलता हूँ कि हमें टीम मैनेजमेंट पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें ऑस्ट्रेलिया में भी देखा कि हमने सिडनी ड्रॉ निकाली, ब्रिस्बेन में हमने जीत लिया था, तो टीम मैनेजमेंट पे भरोसा रखना चाहिए एंड हमें उन पे छोड़ देना चाहिए कि उनको क्या सही करना चाहिए। बात अच्छी बोल रहे हैं कि टीम मैनेजमेंट पे छोड़ देना चाहिए। अगर उन्होंने कुलदीप को नहीं खिलाया पहले टेस्ट मैच में, कुछ सोच के निर्णय लिया होगा, और सेकंड टेस्ट मैच में कुलदीप खेलें या ना खेलें, हम ये टीम मैनेजमेंट के ऊपर छोड़ते हैं। देखिए, मेरा तो ये मानना है, हालांकि मैंने पिच देखी नहीं है, कि खिलाना चाहिए, क्योंकि इसी तो स्क्वायर पे होगा, और स्क्वायर पे होगा तो फिर बॉल तो टर्न होगी तो उनको खिलाना जरूर चाहिए। दैट्स माय ओपिनियन। वो तो यहाँ भी खिलाना चाहिए था, दैट वाज माय ओपिनियन, बट दैट इज ओके। देखते हैं कि भारतीय टीम क्या करती है, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। अभी के लिए हम एक बार अब स्पोर्ट्स रैप का रुख करते हैं और देख लेते हैं कि खेल जगत में बाकी और क्या क्या हो रहा है। लेट्स फाइंड दैट आउट।
भारतीय टेनिस प्लेयर अंकिता रैना बन गई हैं हमारे देश की 5वीं महिला जो कोई ग्रैंड स्लैम के मेन ड्रॉ में शामिल हुई हो। वो रोमानिया की मिखाएला बुजार्नेसु के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन के विमेंस डबल्स टाइटल के लिए compete करेंगी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 आज शुरू हुआ है और भारत से सिर्फ सुमित नागल हैं जो टूर्नामेंट के सिंगल्स इवेंट में compete करेंगे। गुड लक। टॉम ब्रेडी ने अपना 7वां सुपर बोल टाइटल जीत लिया है अपना नए टीम टैंपा बे बुकानियर्स के साथ। 43 वर्षीय ब्रेडी ने यह मैच शुरू से डोमिनेट किया, 3 टचडाउन पासेस फेंक के, और वो बने सुपर बोल के MVP उनके करियर के 5वें बार। सुपर बोल 55 का फाइनल स्कोर था टैंपा बे 31, कैंसस सिटी 9। कांग्रेट्स बुक्स। चलिए जी, आज के लिए इतना ही है। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, सब कुछ मतलब जाते जाते आपके अपने शॉर्ट्स भी देखिए, मेरी आकाशवाणी भी सुनिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, कमेंट भी करना और अपने प्रोफाइल पे पिन भी करना। ये आपका एक ड्यूटी है, ये प्लीज करते रहिए और हम आपके साथ ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि पूरे इंग्लैंड और इंडिया की जो टेस्ट सीरीज की जो कहानी आती है, कहाँ आती है? इट कम्स ऑन #आकाशवाणी। परी शर्मा, कदमों का इस्तेमाल, बेहतरीन ड्राइव, इस बार भी कदमों का इस्तेमाल और एक बार फिर बढ़िया ड्राइव। ये लड़की खास है, खासम खास है। क्या फ्लो है, क्या डाउन स्विंग है।